नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से बीजेपी के पाले में जाएंगे? सवाल इसलिए मौजूद हो गया है, चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि प्रशांत किशोर जो चुनावी रणनीतिकार हैं और लगातार पदयात्रा पर वो निकले हुए हैं और उन्होंने यह बयान दिया है कि जो करीबी है अब वो बढ़ रही है नीतीश कुमार की बीजेपी से और वो कभी भी पाला बदल सकते हैं। और इस बयान के बाद से किस तरीके से बिहार की जो सियासत है उसमें हलचल है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। सीएम नीतीश कुमार फिर से बीजेपी के साथ जाएंगे? ये सवाल एक बार फिर से राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बात को लेकर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने हवा दे दी है। दरअसल प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से सीएम नीतीश पर हमला बोला है। उन्होंने नीतीश पर बीजेपी की मदद का आरोप लगाया। जनसुराज पदयात्रा के दौरान पश्चिम चंपारण के भेड़िहरवा पंचायत में लोगों को संबोधित करते हुए पीके ने कहा कि नीतीश कुमार राज्यसभा में बीजेपी की मदद कर रहे हैं और बिहार में गठबंधन बनाकर लोगों को ठग रहे हैं। प्रशांत किशोर का इशारा राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह पर था, जो जेडीयू के सांसद हैं। उन्होंने कहा कि अगर आपने एनडीए छोड़ दिया है तो उस पद को छोड़ दीजिए। अगर आपने एनडीए छोड़ दिया है तो उस पद को छोड़ काहे नहीं रहे हैं? उस पद को छोड़िए या उस एमपी को हटाइए। राज्यसभा में भाजपा का बिल पास कराने में अपना दल के आदमी लगाए हुए हैं। अब बिहार में गठबंधन बनाकर फिर ठगने का उपाय कर रहे हैं। 15 में आपने वोट दिया था, यह आदमी 17 में आपको ठग कर भाग गया। फिर वोट कीजिएगा, फिर भागेगा। लिख कर रखिए, हम उनके साथ रहे, आप उनको नहीं जानते हैं हमसे ज्यादा। पीके के बयान पर घमासान मच गया है। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने उन पर तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार सिद्धांत विहीन राजनीति करते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि नीतीश आएंगे तो बीजेपी उन्हें स्वीकार नहीं करेगी। सम्राट चौधरी ने कहा कि बीजेपी अब बिहार में रेल इंजन के रूप में काम करेगी, साथ कोई भी आए अब रेल बोगी की तरह ही चलना होगा। ये कभी भी कुछ कर सकते, इससे मैं कभी डिफर नहीं करता हूं। नीतीश कुमार सिद्धांत विहीन राजनीति करते हैं, इसमें कहां दो मत है। हमने तो कहा कि 7 बार पार्टी छोड़ चुके, ये 8वें की तैयारी है, इसलिए ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट है, नीतीश कुमार अब इंजन नहीं हो सकते हैं बिहार में, बोगी हो सकते हैं। इस पूरे मसले पर ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि प्रशांत किशोर कौन है, उनकी हैसियत ही क्या है। विजेंद्र यादव ने कहा कि हम लोगों के साथ बहुत लोग काम कर चुके हैं, लेकिन प्रशांत किशोर पॉलिटिशियन नहीं है। प्रशांत किशोर कौन है? आप लोग के साथ काम किए हैं? हम लोग के साथ बहुत लोग काम करते हैं, जिसका मतलब वो पॉलिटिशियन हो गए क्या? प्रशांत किशोर की बात पर हमारी वो है क्या, किस हैसियत के जब हम कमेंट करें उस पर? कौन क्या बोल रहा है? हर बोली पर कोई कमेंट नहीं। कोई इंपॉर्टेंट लोग बोले तो उसको इससे संबंधित प्रश्न पूछिए। वहीं परिवहन मंत्री शीला मंडल ने प्रशांत किशोर पर जवाब देते हुए कहा कि प्रशांत किशोर खुद मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं, उनके कहने का कोई मतलब नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात आपको बता दे कि अब कौन इंस्टीट्यूट से वो पढ़े हैं, कहाँ से आकाशवाणी उनको होता है, ये तो वही बताएंगे। अब तो महाभारत के समय में आकाशवाणी होता था, लेकिन अब इधर भी होने लगा, ये तो हमको पता नहीं है। लेकिन आप लोग कह रहे हैं तो लगता है कहीं से आकाशवाणी आया, लेकिन हम लोग का ऐसा कोई मंशा नहीं है। हम लोग सब महागठबंधन सब लोग एक है और इसमें किसी की बोलने से या किसी के कहने से कोई प्रभाव नहीं होता। ऐसे ही लोग होता है, जिसको जो मन में आता है बोलते। नीतीश कुमार के पाला बदलने की बात कई दफे चर्चे में रही। 2013 में जब वे बीजेपी से अलग हुए थे तो विधानसभा में कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन 2017 में फिर से बीजेपी के साथ चले गए। इस दफे जब वे बीजेपी के साथ छोड़कर आरजेडी के साथ गए तो समस्तीपुर में फिर से ऐलान कर दिया कि जिंदगी भर बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। और हम लोग तो बिहार में चाहते हैं कि प्रेम और भाईचारे का भाव रहे। आप समझ लीजिए, हम जिन लोगों के साथ थे उसको छोड़ना पड़ा, हम छोड़े हैं। अभी बात अच्छी तरह जान लीजिए, 5 साल पहले चले गए, हम लौट आए। आजकल लोग बड़ा अनाप शनाप बोलते रहते हैं। अरे भाई, तब क्या कर रहे हैं वो? इस पूरे देश में कोई विकास का काम हो रहा है और समाज में आपस में झगड़ा लगाने का काम किया जा रहा है। और ये लोग चाहेंगे कि किसी तरह से इतना झगड़ा हो जाए आपस में कि सब आदमी परेशान रहे, अलग हो गए। और आप जान लीजिए, जीवन भर
हम किसी भी तरह से उन लोगों के साथ फिर नहीं जाएंगे। हम लोग सब जो पुराने समाजवादी हैं एक साथ रहेंगे और बिहार का तो तरक्की करेंगे ही, देश के उत्थान के लिए भी हम लोग मिल करके काम करेंगे। आप सबका सहयोग चाहिए और आज देख करके खुशी हो रही है। भाई पता चला, हमने कहा इंजीनियरिंग कॉलेज जहाँ बना है वहां पर मिट्टी नहीं, यहाँ तो हुआ कि भाई यहाँ पर जो जगह है जितने लोग हैं उसमें लोग हो ही नहीं सकते एकोमोडेट। तो आज देख करके कितनी खुशी होती है कि कितनी बड़ी संख्या में आप सब लोग आप आए हुए हैं। भले ही नीतीश कुमार ने इस बात का ऐलान अब कर दिया है कि बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, जेडीयू नेता भी बीजेपी के साथ जाने की बात सिरे से खारिज कर रहे हैं, लेकिन सियासी हलचल एक बार फिर से प्रशांत किशोर के बयान ने बढ़ा दी है। कशिश न्यूज के लिए राहुल ओझा की रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट आपने देखी कि इस बयान के बाद से किस तरीके से जो बवाल है वो मचा हुआ और जो हवा है प्रशांत किशोर ने वो दे दी है कि नीतीश कुमार फिर से जो पाला है वो बदल सकते हैं। बहरहाल इस पूरी खबर पर चर्चा के साथ हमारे संपादक अशोक मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि चर्चाएं एक बार फिर से जोरों पर है कि क्या नीतीश कुमार फिर से बीजेपी के साथ जाएंगे। और प्रशांत किशोर ने इस बात को कह करके जो राजनीतिक सरगर्मी है एक बार फिर से बढ़ा दी है। प्रशांत किशोर का बयान फिर से ये बवाल तमाम किस तरीके से देख रहे हैं इस राजनीतिक जो बदलाव को? बिल्कुल, देखिए प्रशांत किशोर ने जो चर्चा की है उस चर्चा को भले ही ये उनके जो विरोधी हैं वो ये कहें कि हम उसकी नोटिस नहीं लेते हैं, लेकिन आम जनता के बीच में जो प्रशांत किशोर ने तर्क रखे हैं, प्रशांत किशोर का जो मकसद है वो कामयाब हुआ है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि चूँकि राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी हैं और हरिवंश जी ने अभी तक अपना पद नहीं छोड़ा है, चूँकि वो जदयू से राज्यसभा के सदस्य हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जदयू जब बीजेपी से अलग हो गई है तो हरिवंश जी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और जदयू ने उनको हटाया भी नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में कहीं न कहीं प्रशांत किशोर का आरोप है कि हरिवंश के बहाने अभी भी बीजेपी के साथ है इनसे हैं नीतीश, और आने वाले समय में फिर नीतीश अगर बीजेपी के साथ चले जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। लेकिन जब सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रशांत किशोर अभी अपनी यात्रा में और वो बीजेपी और जदयू यानी कि सत्ता और विपक्ष दोनों के खिलाफ वो अपना यात्रा कर रहे हैं। वो नई पार्टी बनाना चाहते हैं, बिहार की राजनीति में वो प्रवेश करना चाहते हैं। तो एक राजनीति में प्रवेश करने का उनका मकसद तो वही होगा कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं, सत्ताधारी दल है या बिहार की जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उसको वो बेदखल करें। निश्चित रूप से प्रशांत किशोर वही सियासत कर रहे हैं और प्रशांत किशोर ने जो निशाना साधा है वो निशाना सटीक बैठा है। यही वजह है कि बीजेपी के जो नेता हैं वो भले शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि बीजेपी में अब नीतीश की नो एंट्री, लेकिन आप सम्राट चौधरी की बात करिए, विधान परिषद में जिस विधान परिषद में शाहनवाज सदस्य हैं उसमें वो विरोधी दल के नेता हैं। सम्राट ये नहीं कहते हैं कि नीतीश कुमार की एंट्री बंद है, जैसे कभी तेज प्रताप कहा करते थे कि नो एंट्री। वो कहते हैं कि अब नीतीश कुमार ड्राइविंग सीट पर नहीं बैठेंगे, ड्राइविंग सीट पर अब बीजेपी बैठेगी। दूसरी तरफ जदयू के जो नेता हैं वो ये नहीं कहते हैं कि नीतीश कुमार के बारे में जो बयान दिया है वो गलत है, वो कहते हैं कि प्रशांत किशोर के बयान को नोटिस लेने की ज़रूरत नहीं है। आखिर वो होते कौन है? विजेंद्र प्रसाद यादव की बात करें या फिर अशोक चौधरी की बात करें, जिस तरह से इन लोगों ने कहा है कि प्रशांत किशोर पॉलिटिशियन नहीं है, उनको हम लोग सीरियसली नहीं लेते। इतना ज़रूर कह सकते हैं कि धीरे धीरे अब प्रशांत किशोर भी पॉलिटिशियन होने लगे हैं और अभी तक वो पॉलिटिशियन के काम काज को संभालते थे। अब वो जानते हैं कि आखिर ऐसे कौन से बयान हम दें जिससे कि सत्ता पक्ष या विपक्ष तिलमिलाहट हो और हम पर निशाना साधे। अब देखिए सुशील मोदी लगातार देते हैं बयान, नीतीश कुमार और ललन सिंह कहते हैं कि वो बीजेपी में अपनी पैठ बनाने के लिए दे रहे हैं। और कल जो सुशील मोदी का बयान आया, आप समझिए आरक्षण के मामले पर नगर निकाय चुनाव को लेकर के जो आयोग का गठन हुआ है या जो भी हुआ, कोर्ट में जो सरकार ने हलफनामा दिया उस पर सुशील मोदी का बयान, जदयू के कोई बड़े नेता उस पर नहीं बोल रहे हैं। प्रशांत किशोर की बात आते ही जदयू के नेता नहीं बोलते हुए भी कहिए बहुत कुछ बोल जाते हैं। वो कहते हैं कि उनको हम सीरियस नहीं लेते, लेकिन सीरियस लेते हैं
तभी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते। प्रशांत किशोर भी सियासत में उतरे हैं और सियासत में उतरने वाला जो लोग होगा, जो राजनीति करेगा, वो अपने राजनीतिक विरोधियों को घेरेगा भी और उसके खिलाफ विस्फोमन भी करेगा, उसके खिलाफ बयानबाजी भी करेगा और यही प्रशांत किशोर कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने भले ही चर्चा में इस बात को हवा दे दी है कि बीजेपी के साथ जाएंगे, क्या नहीं लग रहा है कि अब आरजेडी भी इस बात को लेकर के थोड़ी सी सीरियस होगी या फिर उनका भी गला सूख रहा होगा? भले ही चर्चा है। देखिए, आग जले या न जले, धुआं तो प्रशांत किशोर ने उठा दिया और पिछला जो अनुभव आरजेडी का रहा है वो भी कटु अनुभव है और प्रशांत किशोर ने तेजस्वी को कहा है कि फिर पलटी मारेंगे नीतीश। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि आरजेडी भले दावा कर रही हो, अंतः खाने की खबर या जानकारी तो लालू जी और तेजस्वी को होगी, लेकिन आरजेडी का जो सामान्य कार्यकर्ता है उसके मन में तो ज़रूर भय होगा कि प्रशांत किशोर की बात को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता। नीतीश कुमार राजनीति के चाणक्य हैं और नीतीश कुमार कोई भी कदम उठा लें, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। चलिए, बिल्कुल। तो जिस तरीके से प्रशांत किशोर का बयान सामने आया और इस बयान से जो कह सकते हैं कि जो सियासी हलचल है वो ज़रूर बढ़ गई है। कई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, जेडीयू इसे सिरे से खारिज कर रही है। जो सम्राट चौधरी हैं, विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका ये कहना है कि हम रेल इंजन के तौर पर काम करेंगे, बोगी के रूप में कोई और जुड़ सकते हैं, यानी कि ड्राइविंग सीट जो है वो बीजेपी देने के मूड में नजर नहीं आ रही है। तो तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्थिति में जानी होगी कि क्या कुछ होता है।